बहुत हो सम टाइम तो दुकानदार को दे आते हैं जाके। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। आपके पास सामने देखें कितने माशाल्लाह बर्ड्स हैं, और ये इनके जाहिरा बच्चे भी आने हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल होते हैं। तो मैंने रखे हैं, अगर ना होते हो तो इधर तो माशाल्लाह से ढेरों के ढेर लग जाए। सही है। अगर बंदे को 50-60 हजार की जरूरत पड़ जाए तो क्या बर्ड उसी वक्त उसके सेल हो जाएंगे, उसका वो कैश, वो उनको कैश करवा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा ऐसा हुआ है कि कोई जरूरत पड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फौरन से सेल करके अपनी जरूरत पूरी कर ली। अगर आपको शौक नहीं है ना तो फिर ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा मकसद ये है लगाने का कि मेरे पास टोटल वैरायटी हो। लव बर्ड भी हो, जावा भी हो। जावा में भी माशाल्लाह मेरे पास वाइट, सिल्वर, ग्रे, अब माशाल्लाह फोन भी आ गई है। तो मतलब लगाने का मकसद ये है वैरायटी, इसलिए कि भाई सम टाइम होता है कि लव बर्ड लो हो जाता है, जावा ऊपर हो जाती, जावा लो हो जाती है, डब ऊपर हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश है कि बस मैं सारा थोड़ा थोड़ा करूं, सारा वैरायटी सारी होनी चाहिए। सही है। ये जो जावा है ना, इससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये आप 10 साल के बच्चे को भी रख देना ये जावा, तो वो आपको ब्रीड करवा देगा इसे, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट बर्ड है ही नहीं। ये बहुत आसान बर्ड है। जावा रखें, स्टार्ट में 5-10 पेयर से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको और पैसे उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसी से मतलब आपको बड़ी रीजनेबल अमाउंट एक आती जाएगी, आप उसी से अपग्रेड करना चाहें अपग्रेड करते जाएं, उसको खाना चाहें खाते जाएं। मेरे हिसाब से तो जी उस चीज को मुश्किल हो जाता है आपको ब्रीड करवाना कि जो आपको हो कि यार जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। सही है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो जाता है ना, वो आपके पास ब्रीड करती ही करती है। आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट लें और अल्लाह ताला आपके लिए वो खुद ही से रास्ता खोल देता है। अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं किसी चीज में ले रहे हैं, आपने बस ला के रखा है, उसे बस जी दाना पानी कर दिया तो कर दिया, ना किया तो ना किया, तो ऐसे नहीं होता। ये है कि इसको प्रॉपर आपको कम से कम सुबह एक आधा घंटा रात को अपने बर्ड को देना पड़ता है। इसको वॉच करना पड़ता है कि आपका बर्ड की एक्टिविटी क्या है, आपका बर्ड क्या कर रहा है, वो किस तरह वो मतलब अपने फीमेल के साथ वो मतलब रिलेशन सही बना रहा है अपने, उसको उसकी एक्टिविटी क्या है, तो उसको देख के फिर चलना पड़ता है। अगर आपने बर्ड ला के रख छोड़ा, बस उसको देख नहीं रहे, सम टाइम वो ब्रीड कर जाता है लेकिन वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो मुश्किलों के बगैर है। मुश्किल जो भी काम आप ले लें, हर काम में मुश्किल तो है ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई इतना मुश्किल नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। दोस्त अहबाब ऐसे मिलने जुलने वाले हैं, तो मुश्किल आए भी तो उनसे पूछ लेते हैं, सम टाइम गाइडेंस ले लेते हैं। तो वैसे भी अगर ना भी हो तो यूट्यूब से ही आजकल बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो देख के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने कभी ऐसी मुश्किल में डाला ही नहीं। तकरीबन 1 घंटा सुबह लगता है, घंटे से कम ही लगता है, तो 1 घंटा रात को आप लगा लें, बस इतना सा टाइम है। यानी कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम आए हैं तमसील नासिर साहब के बर्ड सेटअप पे, जो माशाल्लाह से 3-4 साल से लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं, और माशाल्लाह से आप उन्होंने जो है ना डव और जो है ना जावा फिंचेस वगैरह भी जो है ना अपग्रेड कर लिया इसमें भी। तो इनका पहले भी इंटरव्यू हो चुका है, तो हम सेकंड टाइम दोबारा इनके पास आए हैं कि इन्होंने अब क्या क्या अपग्रेडेशन किया, इन्होंने इसमें कमाया है, क्या इन्होंने इसमें खोया है, क्या पाया है, सब इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। तो सर पहले भी आपका इंटरव्यू हो चुका है, मैंने किया था पिछले साल, तो माशाल्लाह साहब मैं दोबारा आया हूँ। तो आपने इस वक्त क्या क्या अपग्रेडेशन किया अपने बर्ड फार्म में?
माशाल्लाह इस दफा मैंने फोन जाबा के कोई पेड़ लगाए हैं जी, को 15-20 पेड़ ये लगाए हैं। लव बर्ड में भी, लव बर्ड पहले मेरे पास कम था। जी, लास्ट टाइम जब आप आए थे को 8-10 पेड़ थे। हाँ जी, तो इस दफा माशाल्लाह से कुछ 38 पेड़ वो मैंने किए हैं अपने पूरे। इसमें डेकिनो, क्रीमिनो, अल्बाइनो रेड आई है, जी, जी, फिलहाल यही लगाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फोन जावा साथ लगाई है। जी, जो डव है उसमें भी रेड पाइड, डायमंड पाइड वो भी मेरे पास है। जी, माशाल्लाह। तो सर आपको माशाल्लाह 3-4 साल का अरसा हो गया, तो इसमें आपका तजुर्बा कैसा रहा है और आपने इसमें क्या खोया क्या पाया, हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने माशाल्लाह आके देख ही लिया है जी, कि क्या खोया और क्या पाया। माशाल्लाह सब डे बाय डे अच्छा ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है माशाल्लाह। तो सर पिछला जो सीजन था आपका वो कैसा रहा, क्या उसमें आपने अर्निंग किए भी हैं या बस अपना जो खर्चा वगैरह था वो ही पूरा किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी जितनी अपग्रेड आप देख रहे हैं जो मैंने इसको किया शेड को, जी, ये उसी से ही अर्न करके तो फिर मैंने किया। माशाल्लाह। तो अच्छा सर, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लव बर्ड का जो काम है और जो अब उस तरह का नहीं रहा, तो आपने लव बर्ड में अपग्रेडेशन कर लिया, लव बर्ड लगा लिया है, तो लोग जो ज्यादा हैं वो तो फान जावा या डव की तरफ ही जा रहे हैं। तो लव बर्ड लगाने की आखिर क्या वजह थी। भाईजान ऐसा है कि मुझे ये काम शौक के अलावा नहीं होता। अगर आपको शौक नहीं है ना तो फिर ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, और दूसरा मकसद ये है लगाने का कि मेरे पास टोटल वैरायटी हो, जी, जी, लव बर्ड भी हो, जावा भी हो। जावा में भी माशाल्लाह मेरे पास वाइट, सिल्वर, ग्रे, अब माशाल्लाह फोन भी आ गई है। जी, तो मतलब लगाने का मकसद ये है वैरायटी, इसलिए कि भाई सम टाइम होता है कि लव बर्ड लो हो जाता है, जी, जावा ऊपर हो जाती, जावा लो हो जाती है, डव ऊपर हो जाती है। जी। इसलिए मेरी कोशिश है कि बस मैं सारा थोड़ा थोड़ा करूं, सारा वैरायटी सारी होनी चाहिए। जी, सही है। तो जो ज्यादा स्कोप है आपने किसमें देखा है। मैंने सर ज्यादा स्कोप सिर्फ जावा में ही देखा है अभी तक। जी। जावा ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने सारा कुछ जावा से ही समझे बनाया। माशाल्लाह, सही है। जावा मैंने शुरू किया स्टार्ट में, वाइट, सिल्वर, ग्रे से मैंने शुरू किया। जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी से फिर मुझे अर्निंग आती रही है, फिर मैं अपग्रेड करता रहा हूँ अपने शेड को। ठीक हो गया। तो सर ये बाज का जो होता है ना, लोग इसमें ऐसे होता है कि 2-3 साल काम किया बाद में भाग जाते हैं, वो अपने काम को, कारोबार को उस तरीके से कर नहीं पाते जैसे एक प्रोफेशनल बंदा करता है। तो क्या आपके ख्याल से जब कोई नया बंदा इस काम को स्टार्ट करे वो सीख के आए इसमें, या वैसे भी लगा के अपना इसमें अर्न कर सकता है। मेरे हिसाब से ये जो जावा है ना जी, इससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। जी, ये आप 10 साल के बच्चे को भी रख देना ये जावा, जी, जी, तो वो आपको ब्रीड करवा देगा इसे, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट बर्ड है ही नहीं। जी, ये बहुत आसान बर्ड है। जावा रखें, स्टार्ट में 5-10 पेड़ से स्टार्ट करें, जी। इंशाल्लाह आपको और पैसे उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उसी से मतलब आपको बड़ी रीजनेबल अमाउंट एक आती जाएगी, आप उसी से अपग्रेड करना चाहें अपग्रेड करते जाएं, उसको खाना चाहें खाते जाएं। ठीक हो गया। तो सर क्या जो आप अपग्रेडेशन का कह रहे हैं, तो अपग्रेडेशन इसमें जरूरी होती है या हम उन्हीं बर्ड को ब्रीड करवा के कमा सकते हैं इनमें। सर अपग्रेड से जरा ये होता है कि आपके पास नए नए बर्ड आते रहते जी। हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। सही है। और ट्रेंड है इसमें भी, किसी भी बर्ड का ट्रेंड चलना है, जाहिर है वो आप रखेंगे तो फिर ही आप उससे कुछ कमा सकेंगे। जी। अगर आप जैसे अब ऑस्ट्रेलियन बजीज का जी। है, मैंने शुरू में वो रखे थे, उसी से स्टार्ट किया था। जी। अब उसका ट्रेंड नहीं है, वो खत्म कर दिए। मैंने जैसे फिंचीज रखी थी, जी, जी, फिंचीज अब उनका ट्रेंड नहीं है, वो खत्म कर दी है। जी। जिस चीज का ट्रेंड खत्म होता जाए उसको खत्म कर दें, आगे जिसका ट्रेंड आता जाए उसको रखते जाए। ठीक हो गया। तो ये देखें ना, बाज का तो होता है कि कई लोगों ने लव बर्ड रखा हुआ है, तो वो फान जावा या जो होती है ना डव, वो नहीं ब्रीड करवा रहे होते। तो कईयों ने फान जावा रखा होता है, वो लव बर्ड नहीं ब्रीड करवा रहे। माशाल्लाह आपने सारी स्पीशीज जो है वो रखी हुई हैं। तो अक्सर लोग जो है ना वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि ये आपका बर्ड जो है ना बस ये फ्लॉप हो गया, वो दूसरे को कह रहा होता है कि आपका बर्ड फ्लॉप हो गया। आपने सारे लगाए हुए हैं कि सारों में ही अर्न करते रहे।
आप पे कोई उंगली नहीं खा सकता ना, आप किसी पे उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए कोशिश की है कि मैं वैरायटी बर्ड्स में वैरायटी रखूं ताकि मेरे पास हर एक चीज हो। सम टाइम इसमें देखें ये कारोबार है, हाँ जी। मेरा अब ये कारोबार है, मैं इसको जितना अच्छा बना सकूंगा उतना ही कोशिश की है कि अच्छा बनाऊं और मेरे पास वैरायटी हो बर्ड्स में। ये ना हो कि बस मैं मतलब सिर्फ फिंच ही ब्रीड करा रहा हूं तो बस उसी से ब्रीड करवाता जाऊं। उससे मतलब ये है कि आपके पास जब वैरायटी होती है ना, आपका आप रोलिंग होता रहता है। सही है। तो सर कुछ लोग कहते हैं कि लव बर्ड को ब्रीड करवाना बहुत मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं कि फानजावा को ब्रीड करवाना मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं डव को ब्रीड करवाना मुश्किल। आपको कौन सा बर्ड मुश्किल लगा, किसको ब्रीड करवाना मुश्किल है? मेरे हिसाब से तो जी उस चीज को मुश्किल हो जाता है आपको ब्रीड करवाना कि जो आपको हो कि यार जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। सही है। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो जाता है ना, वो आपके पास ब्रीड करती ही करती है। आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट लें और अल्लाह ताला आपके लिए वो खुद ही से रास्ता खोल देता है। अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं किसी चीज में ले रहे हैं, आपने बस ला के रखा है, उसे बस जी दाना पानी कर दिया तो कर दिया, ना किया तो ना किया, तो ऐसे नहीं होता। ये है कि इसको प्रॉपर आपको कम से कम सुबह एक आधा घंटा रात को अपने बर्ड को देना पड़ता है। इसको वॉच करना पड़ता है कि आपका बर्ड की एक्टिविटी क्या है जी। आपका बर्ड क्या कर रहा है, वो किस तरह वो मतलब अपने फीमेल के साथ वो मतलब रिलेशन सही बना रहा है अपने, उसकी एक्टिविटी क्या है, तो उसको देख के फिर चलना पड़ता है। अगर आपने बर्ड ला के रख छोड़ा बस उसको देख नहीं रहे, सम टाइम वो ब्रीड कर जाता है लेकिन वो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं देता। सही है। तो सर क्या आपका कहने का मकसद है कि जो बिजनेस पर्पज से आएगा इसमें, वो क्या इसमें सक्सेस नहीं हो सकेगा? क्योंकि ज्यादातर मैंने जो लोगों को देखा है ना, वो कहते हैं कि जी हम एज अ हॉबी इसमें इंटर हुए थे, बाद में हमने एज अ बिजनेस इसको स्टार्ट कर दिया। हॉबी भी चल रही है, साथ साथ बिजनेस भी चल रहा है। तो जो सिर्फ बिजनेस पर्पज से आता है इसमें, क्या वो इसमें सक्सेस नहीं होगा फिर? भाईजान सबसे पहले बात यह है कि आपको बर्ड से प्यार होना लाजमी है। सही है। आप बर्ड को आपको पता ही नहीं है कि यार बर्ड मतलब लाए हो, आपने बर्ड को रख छोड़ा है तो वो ब्रीड तो कर जाएगा लेकिन वो इतना मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको। इनके साथ प्यार करना ही जाहिर है, जानवर कोई भी है, वो इंसान भी, वो आप प्यार करें तो फिर ही वो आपको रिजल्ट देता है। तो जानवर भी आगे ऐसे ही है, आप उनसे प्यार करेंगे उनके पास और इनसे खुद ही लगाव हो जाता है। बर्ड आप कोई भी घर में ला के रख ले ना, एक इंसानी फितरत ऐसी है कि उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपका लगाव हो जाता है, आपको उसमें मजा आने लग जाता है। आप जब उसके पास बैठते हैं, उसकी आवाजें सुनते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उसके साथ मतलब उन एक प्यार हो जाता है उसके साथ। सही हो गया। तो सही तभी है कि अगर आपको मतलब ये अच्छे लग रहे हैं बर्ड तो फिर ही आप इन्हें रखें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कारोबार की नीयत से रखते हैं ना तो फिर उसमें मजा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसको रखें, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसको मतलब अच्छे भी लगने लग जाएंगे और ये ब्रीड भी देंगे। और जब ये ब्रीड आने लग जाए ना फिर खुद ब इनको आप प्यार हो ही जाता है, क्योंकि जब पैसे आ रहे हो फिर आपको खुद ब ही अच्छे लगने लग जाते हैं कि यार ये अच्छी है चीज, इससे कमाई आ रही। सही बात है, जब पैसा बंदे के हाथ में आता है तो खुद प्यार हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही है। तो सर आपको इसमें क्या क्या आपने मुश्किलात फेस की हैं, आपको इसमें क्या मुश्किलात आई हैं? मुश्किल तो देखें हर काम में ही आती हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो मुश्किलों के बगैर है। मुश्किल जो भी काम आप ले लें, हर काम में मुश्किल तो है ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई इतना मुश्किल नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। दोस्त अहबाब ऐसे मिलने जुलने वाले हैं तो मुश्किल आए भी तो उनसे पूछ लेते हैं, सम टाइम गाइडेंस ले लेते हैं। तो वैसे भी अगर ना भी हो तो यूट्यूब से ही आजकल बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो देख के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने कभी ऐसी मुश्किल में डाला ही नहीं। सही है। तो सर हर बिजनेस के कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव पे तो हर कोई बात कर रहा होता है, हर बंदा बता रहा होता है, इसके नेगेटिव पहलू क्या हैं? आपने इसमें नेगेटिविटी क्या देखी है?
नेगेटिविटी इसमें सर मैंने वैसे आज तक कोई ऐसी चीज नहीं इसमें देखी। जी आप प्रॉपर इनकी केयर करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुरू से ही ना एक आदत है कि मैं अपने बर्ड का ना पानी 2 टाइम चेंज करता हूँ। जी जी, एक टाइम चेंज नहीं करता। सही है। मैं 2 टाइम अपने बर्ड का पानी, ये मैं आपको बहुत बड़ी टिप देने लगा हूँ जी कि मैं अपने बर्ड का 2 टाइम पानी चेंज करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे किसी बीमारी का, किसी भी चीज का कभी कोई ऐसा फेस करना ही नहीं पड़ा। ठीक हो गया। तो सर डेली आप इनको कितना टाइम देते हैं? सर तकरीबन 1 घंटा सुबह लगता है, घंटे से कम ही लगता है। जी, तो 1 घंटा रात को आप लगा लें, बस इतना सा टाइम है। यानी कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, बाकी हाँ सारा जी, दिन आराम। हाँ जी। तो जब आराम टाइम होता है उस वक्त क्या करते हैं आप? बस मेरा दूसरा काम है जी, मैं मतलब बोर्ड्स बनाता हूँ जी, मेरा कारखाना भी इधर साथ ही है। हाँ जी, तो मैं बोर्ड्स बनाता हूँ, मेरा वो असल में वो काम है। तो साथ में ये भी शौक किया है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग होते हैं ना वो बर्ड को ब्रीड तो करवा लेते हैं, ब्रीड करवा, तो बाद जब उनको मसला आता है ना, जब इनको सेल करना होता है तो सेलिंग पे आपको उनको बड़ा इशू आते हैं कि उनका बर्ड सेल नहीं हो पाता। तो आपके ख्याल में बर्ड को सेल कैसे किया जाए और कहाँ सेल किया जाए? सर मतलब सबसे बड़ी मार्केट तो ऐसे ही है कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, इसी में ही मतलब सेल हो जाते हैं बर्ड। ना भी हो तो दुकानदार मौजूद है। दुकानदार ये है कि जरा 50-100 कम देता है, उसको जाके दे आओ सारे बर्ड। दुकानदार तो कभी भी ना नहीं करता किसी भी चीज से, कोई 50-100 कम देता है तो बहुत हो सम टाइम तो दुकानदार को दे आते हैं जाके। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा मसला नहीं हुआ। आपके पास सामने देखें कितने माशाल्लाह बर्ड्स हैं और ये इनके जाहिर है बच्चे भी आने हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सेल होते हैं। तो मैंने रखे हैं, अगर ना होते हो तो इधर तो माशाल्लाह से ढेरों के ढेर लग जाए। सही है। अगर बंदे को 50-60 हजार की जरूरत पड़ जाए तो क्या बर्ड उसी वक्त उसके सेल हो जाएंगे? उसका वो कैश, जी वो जी उनको कैश करवा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा ऐसा हुआ है कि कोई जरूरत पड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फौरन से सेल करके अपनी जरूरत पूरी कर ली। अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे, बर्ड वगैरह परचेज करना चाहे, तो क्या आपके पास बर्ड वगैरह अवेलेबल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड माशाल्लाह से इस टाइम पे तकरीबन सब की ब्रीड आ चुकी है तो अवेलेबल है सारे। इसमें क्रीमिनो, डैकिनो के, अल्बाइनो के बच्चे अवेलेबल। तो सर अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है और आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ आके आपसे मिला जा सकता है और बर्ड परचेज किए जा सकते हैं? भाईजान मेरी लोकेशन लाहौर चामीरा है और मेरा नंबर है 0322 5545 779। तो मतलब लाहौर में इधर मेन पे ही मैं हूँ, तो कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को बड़ी अच्छी मालूमात आपसे मिली है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। कोई मसला नहीं जनाब। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।